बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मेहतरम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसम इंसानी तो वजह कायनात। 10th क्लास फिजिक्स लेक्चर आज हमारा है 4 और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फीचर्स क्या होते हैं इसकी, किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ये कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी होती हैं, ये क्या इसकी खसूसियात हैं, एक्सियम क्या होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जी कहते हैं कि हर बॉडी के बारे में डिस्कस करने जा रहा है कि कोई भी बॉडी अगर इस किस्म की पोजीशन रखती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। और उसमें ज़रूरी क्या चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना। कहता है When an object oscillates, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है यानी कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करता है अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन या मीन पोजीशन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर x से ज़ाहिर करता हूँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होती है। आगे क्या कहता है, फ्रॉम मीन पोजीशन से एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और हमेशा वो जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन की तरफ ही रहता है। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाए और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो और वो ऑसिलेट करे, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी हर बॉडी की मोशन क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। अब हम चलते हैं इसकी फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब। फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर समराइज्ड एज, उनको थोड़ा समराइज किया गया है, बुक के अंदर लिखे हुए हैं पॉइंट्स की शक्ल में 1 2 3 4 4 फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने उनकी हेडिंग बनाने की कोशिश की है। देखिएगा हेडिंग पहले बनाई है वाइब्रेशन के लिहाज से कि वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, लेट्स सपोज अगर इस पेंडुलम को देखें तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो इसके अंदर फीचर क्या होगा, पहले वाइब्रेशन से क्या मुराद होगा, इसके अंदर वाइब्रेशन से क्या मुराद होगा। अब बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी, ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन या मीन पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन को हमने दूसरा नाम मीन पोजीशन दिया, यहाँ पे देखेंगे फिक्स्ड पोजीशन या मीन पोजीशन। तो वाइब्रेशन से यहाँ पे मुराद क्या होगा, फीचर इसका क्या होगा। पहला फीचर ये है कि इसके वाइब्रेशन से क्या मुराद है, वाइब्रेशन से मुराद है कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी उसमें उसका मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करना या वाइब्रेट करना जरूरी होगा। ये हमेशा वाइब्रेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। पहली बात आपने याद रख लेनी है कि हमेशा वाइब्रेशन होती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, बॉडी ऑसिलेट करती है। दूसरी चीज एक्सेलरेशन को आपने देखना है। एक्सेलरेशन के बारे में कहता है इट्स एक्सेलरेशन, किसकी, उस बॉडी का जो वो ऑसिलेट कर रही है, जो वाइब्रेट कर रही है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और आपने ये भी याद रख लेना है कि हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन की तरफ रहता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये दूसरा इसका फीचर आपको लिख लेना है, इट्स एक्सेलरेशन, वो जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। ठीक हो गया जी। उसके इसमें ये रिलेशन दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और नेगेटिव की अलावा शो करती है टुवर्ड द मेन पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन को शो करती है। आगे मैंने हेडिंग बनाई है रिलेशन की, किसके दरमियान जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, ये सारी बात इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो ये बात इसके अंदर आपने देख लेनी है। इसमें सिर्फ ये बता देना है आपने, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, पहली बात होगी। ये फीचर दूसरा हो गया कि हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन की तरफ रहता है। अब रिलेशन हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान में करने जा रहे हैं। क्या रिलेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जितनी मिकदार एक्सेलरेशन की होगी, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रॉम मीन पोजीशन से। दैट इज टू से, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा।
मेन पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे जैसे कोई बॉडी यहाँ से ऊपर चली जाती है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती चली जाती है एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता है। अगर मेन पोजीशन पे यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, तो हम ये कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं होता। हाँ, अगर मैं कहूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है, यस मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जीरो, ये आपने एमसीक्यूज की लिहाज से याद है। मैंने टेबल बनवाया था आपको, ये सारे फीचर उसके अंदर लिखे हुए हैं। टेबल आपको बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर मैंने एक टेबल बहुत ही बेहतरीन बनवाया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे फीचर उसके अंदर आ जाते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। एट मेन पोजीशन व्हाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी जो है यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हमने इसकी फीचर बनाया है जी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में क्या है जी, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। जैसे ही बॉडी ए से वापस आ रही होगी, ओ से गुजरेगी, तो उसकी वेलोसिटी ओ से यानी कि मेन पोजीशन में बहुत ज्यादा होगी, और जब वो एक्सट्रीम पे दोबारा पहुंचेगी तो वहां पे एक दफा रुकेगी, तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कहां पे, मेन पोजीशन पे, एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है, जीरो होती है। तो ये चार फीचर आपने डिस्कस किए सिंपल हार्मोनिक मोशन के। क्या जी, कि बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। दूसरा फीचर क्या है कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। तीसरी बात है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो होगा उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इस लिहाज से अगर हम मेन पोजीशन पे देखें तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इस लिहाज से आगे देखें तो वेलोसिटी कहते हैं कि क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं तो तेजी से गुजरता है मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन पे उसकी आगे देखें फिर जाके उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मेन पोजीशन पे उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये इसके फीचर थे। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स। ऐसी हम टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो इसको कैरेक्टराइज करते हैं जी, विच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इसकी खसूसियात की वजाहत करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात को वाज़ेह करते हैं, और इनका यूज आगे बहुत ज्यादा है। और ये जो चार यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हैं, हर पेपर में इन चार डेफिनेशन में से दो डेफिनेशन लाजम आती हैं, ये आपने याद रख लेनी है। और आगे पूरी बुक के अंदर, पूरी 10th क्लास के अंदर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। वाइब्रेशन, अब ये तो वाइब्रेशन हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सिर्फ कि वो वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे अब डेफिनेशन के लिहाज से सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर वाइब्रेशन की मैं डेफिनेशन करता हूँ तो वो कैसे की जाती है। कहता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब आपने देखना है यहां से बॉडी मूव करना शुरू करती है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम पे दोबारा मेन। तो ये पूरा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। ये देखिए यहां से गया एक्सट्रीम, फिर मेन, फिर एक्सट्रीम, फिर मेन, तो इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। हम दूसरे अल्फाज में यहां से शुरू करते हैं, यहां पे दोबारा आ जाते हैं, तो ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मेन पोजीशन, इसका क्या कहलाता है, आपके पास वाइब्रेशन कहलाता है। अब यहां से देखें, अब इसकी जो मोशन होती है ना पेंडुलम की, अगर उसको हम ग्राफिकली देखें तो वो कुछ इस तरह बनती है, साइनोसाइडल वेव्स की शक्ल बनती है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर बनता है। ये मेन पोजीशन, ये देखिएगा मेन पोजीशन, ये लाइन जो है जो ब्लैक मैंने लगाई है ये मेन पोजीशन की है। इस मेन पोजीशन से ये यहाँ पे मैक्सिमम गया है, इसके बाद ऊपर नहीं गया, फिर वापस आ गया। ये चीज इधर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए देखिएगा, अगर दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे तो बड़ी अच्छी से समझ आएगी। ये मेन पोजीशन, मेन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मेन, मेन से फिर इस एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा फिर मेन। तो ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, वन राउंड कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द एक कंप्लीट राउंड जो होता है वो वन वाइब्रेशन कहलाता है। ये वन वाइब्रेशन, मैं कहता हूं ये वन वाइब्रेशन, 2 3 इस तरह
ये आगे वाइब्रेशन बढ़ती जाती है। तो वाइब्रेशन की क्या तारीफ होगी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब हम चलते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड की तारीफ करेंगे हम। जी टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी। ये यहां से लेकर यहां फिर यहां पे वन राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड आप कहते हैं उस वाइब्रेटिंग बॉडी का। यहां से शुरू किया दोबारा यहां पे आ गया, तो ये एक जितना टाइम लेगा एक कंप्लीट राउंड में उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, और उसको कैपिटल टी से दर्ज किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स, इनको साइकिल भी कहा जाता है। ये साइकिल, वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, ये वन वाइब्रेशन होती है, यहां से लेकर ये वन वाइब्रेशन भी कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक वन साइकिल भी कहा जाता है, कंप्लीट राउंड भी कहा जाता है, वन राउंड। अब कहते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अब मैं एक नहीं है, यहाँ पे एक का जिक्र हुआ है, यहाँ पे कितना एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड, यहाँ पे वन में कंप्लीट राउंड ट्रिप का जिक्र हुआ है। अब कहते हैं ढेर सारे हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। अब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर सकता है, ये जो मैंने बनाया एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं चेंज होने को, तो उसको हम एफ से दर्ज करते हैं, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, उलट है, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एफ इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी। ये इसका फार्मूला भी है, तो यहाँ से टी का फार्मूला भी निकल सकता है, टी इज इक्वल टू 1 बाय एफ, तो ये भी फार्मूला बन जाता है। आगे है हमारे पास लास्ट वन, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस, sorry, the maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम कितना ऊपर जाता है ये बॉडी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नहीं ले आता, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इस मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम जो आप डिस्प्लेसमेंट ले जाते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये दूसरे फर्क अगर यहाँ पे देखें तो यहां से मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन की लाइन है काली, और काली जो लाइन है ना ब्लैक वाली, ये क्या है, मेन पोजीशन की लाइन। यहां से लेकर इस जगह पर जो मैक्सिमम आप डिस्प्लेसमेंट ले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इनको अच्छे तरीके से कर लेना। ये शार्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, और फीचर जो है वो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है।